हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 2023-24 के लिए कक्षा 10 की गणित के नए सिलेबस की। जो आपकी नई किताब आई है कक्षा 10 की गणित की, उसकी हम बात करेंगे। ये आपके NCERT किताब, चाहे आपके RBSE चाहे CBSE और अदर बोर्ड जहाँ पे आपके NCERT की किताब लगती हैं, तो ये वाली जो किताब आपकी लगती है तो आपके सिलेबस 2023-24 के लिए इसी प्रकार का रहने वाले हैं। और ये सिलेबस बहुत ही आसान है आपके लिए। आपकी अगर इच्छा है कि आप जो 100 में से 100 नंबर लाए तो आप इस सिलेबस के माध्यम से आराम से 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। इतना आपका सिलेबस बहुत ही कम कर दिया गया है। तो ये पूरी किताब आपकी गणित की हमारे ऐप के ऊपर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ये ऐप है आपका, तो ऐप के अंदर इसकी PDF आपको क्लास 10 के सेक्शन में मिल जाएगी। तो आपको इस वीडियो में हम ये जानकारी देंगे कि आपका जो 23-24 का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और आपकी जो कौन कौन सी प्रश्नावली आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये हम देख लेते हैं। इसमें कक्षा 10 की गणित का ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले 2023-24 के सत्र के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हैं, कितने चैप्टर हैं आपकी 10वीं क्लास की गणित में। तो सबसे पहला जो आपके विषय सूची है वो इसमें हम देख लेते हैं। यह आपके विषय सूची दे रखी है। सबसे पहली प्रश्नावली है आपके वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, एक अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण है। बस ये दो चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। फिर दूसरी प्रश्नावली है जिसका नाम है आपका बहुपद। बहुपद में आपको एक तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ बताना है, गुणांकों और शून्यकों में आपको संबंध बताना है। बस ये दो चीज़ आपको उसमें बहुपद में पढ़नी है। फिर आपकी तीसरी प्रश्नावली है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपके इसमें एक तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना और एक रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की जो बीजगणितीय विधि है जिसमें आपके प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है वो आपको पढ़नी है। यहाँ से जो वज्रगुणन विधि पहले आपको पढ़नी पड़ती थी पुराने कोर्स में, वो यहाँ से हटा दी गई है। तो ये दो चीज़ आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी तीसरी प्रश्नावली में। अच्छा, पहले हर प्रश्नावली में कितने कितने वापस एक्सरसाइज है वो भी हम इसमें आगे देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी गणित की जो किताब है 10वीं क्लास की गणित को मैं सारी प्रश्नावलियों का सोल्व यहाँ पे आपको वीडियो के रूप में डालूंगा। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जो आपको आने वाले जितने भी पेपर्स वगैरह हैं 2023-24 के पेपर के लिए आपको सारी जानकारी आपसे मिलती रहे। तो ये आपका जो तीसरी प्रश्नावली है। चौथी प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आप तो एक द्विघात समीकरण पढ़नी है और इसके अलावा आपको द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है। दो चीज़ तो ये है और मूलों की प्रकृति, तीन चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये इसमें हम आपको अलग अलग प्रश्नावली के माध्यम से समझाएंगे पूरा। पांचवी प्रश्नावली में कोई चेंजेस नहीं है। जो पहले प्रश्नावली थी वो की हुई है। समांतर श्रेणियाँ हैं, n वा पदे और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तीन चैप्टर आपके, तीन टॉपिक आपके इसमें रहेंगे। त्रिभुज वाली प्रश्नावली है, समरूप आकृतियाँ हैं, त्रिभुजों की समरूपता है और समरूपता के लिए कसौटियाँ। इसमें तीन चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। सातवीं प्रश्नावली में आपके दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र पढ़ना है। इसमें से आपकी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली थी वो यहाँ से हटा दी गई है, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आपके जो आपके पूरक सूत्र वाले थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, वो 90 - वाले सूत्र यहाँ से हटा दिए हैं। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है और कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा और त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरण है वो आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। नवीं प्रश्नावली में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं जिसमें ऊंचाइयों और दूरियों से संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे। वृत्त सर्कल वाली प्रश्नावली है। यहाँ पर आपको वृत्त की स्पर्श रेखा और एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या ये आपको पढ़नी है। यहाँ से भी कई सारे टॉपिक यहाँ से हटा दिए हैं। 11वीं प्रश्नावली पहले आपके रचना वाली हुआ करती थी, तो अब रचना वाली प्रश्नावली आपके हटा दी है। आपको रचना नहीं करनी पड़ेगी। रचना 9, 10 इन सभी के लिए हटा दी गई, तो रचना आपको यहाँ से नहीं पढ़नी है। तो अब आपके जो 11वीं प्रश्नावली की जगह डायरेक्ट आपको जो पहले 12वीं प्रश्नावली में चलती थी ये वृत्तों का क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। वृत्तों के क्षेत्रफल में भी एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही आपको याद करना। बहुत ही कम सिलेबस हो गए हैं। अगर आपकी जो इच्छा है कि आप गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो यहाँ पे इसी प्रकार की तैयारी करवाई जाएगी, ताकि आप गणित में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकें। अगली जो प्रश्नावली है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की है। इसमें से भी कई टॉपिक हटा दिए हैं। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उसका आयतन है। दो चीज़ें, क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से भी आपके गणगणा वगैरह सारी चीज़ें हटा दी हैं। सांख्यिकी में आपको केवल माध्य, माध्यिका और बहुलक ही ज्ञात करना है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, वो तोरण वगैरह सभी यहाँ से हटा दिए हैं। 14वीं प्रश्नावली आपकी प्रायिकता है। एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण की दृष्टि से आपको इसमें कुछ सवाल करने पड़ेंगे। फिर आपके पहली प्रश्नावली में देख लेते हैं कि इसमें कितनी प्रश्नावलियाँ हैं। तो पहली प्रश्नावली का नाम है आपके वास्तविक संख्या।
इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इनका डिटेल सॉल्यूशन जल्दी आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन के रूप में। सारी प्रश्नावली मैं सोल्व करवाऊंगा यहाँ पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इनका वीडियो आपको अपने ऐप के ऊपर भी मिलेगा, तो आप ऐप को भी डाउनलोड करके सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो पहली प्रश्नावली है 1.1 वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये प्रश्नावली 1.1 में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये आपके 1.1 में पहला सवाल है। फिर आपके दूसरा सवाल एलसीएम एचसीएफ का है, डिटेल से आपको वीडियो मिलेगा यहाँ पे। कुल टोटल आपके 7 सवाल पहली प्रश्नावली में है 1.1 में। फिर आपको 1.2 वाली प्रश्नावली पढ़नी है केवल, ठीक है, और ये आपकी पहली प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। परिमेय और अपरिमेय संख्या वाली, ये आपके अपरिमेय संख्या के जो आपके 3 सवाल है वो सिद्ध करने, और बहुत ही आसान से सवाल है, सारे के सारे आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे यहाँ पे सारे सवाल। और वीडियो मिलेगा आपको सभी का यहाँ पे अलग अलग। और आपको किसी भी सवाल में कोई समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पे, ये अपना नंबर है 75 68 35 00 69, इस नंबर पे जो भी आपको सवाल नहीं आता हो, आपकी किताब में कोई समस्या हो गणित की, तो मुझे इस नंबर पे उसका फ़ोटो खींच के भेज देना, मैं उसको आपको वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। ऐप आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर सारे लिंक्स है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप भी दे रखा है आपको नीचे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाली हैं सारी, तो आप इनको अच्छी प्रकार से समझना। दूसरी प्रश्नावली आपके बहुपद वाली है, पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको बहुपद के प्रकार पढ़ने हैं, किस प्रकार के बहुपद होते हैं, और बहुपद का ज्यामितीय अर्थ आपको उसमें पढ़ना है कि ये एक्स अक्ष को काटती है तो कितने इसके शून्यक हो सकते हैं, वाई एक्स को काटेगी तो कितने शून्यक होंगे, वगैरह सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे डिटेल से बताएंगे। तो आपके ये 2.1 प्रश्नावली है, जिसमें इस प्रकार से आपके एक तो उदाहरण है, ये इसी उदाहरण पर आधारित आपका एक सवाल है केवल आपके आगे प्रश्नावली में। तो ये आपके 2.1 जो प्रश्नावली है, इसमें केवल आपकी उदाहरण दे रखा है, ये उदाहरण के रूप में ये एक सवाल है, वही आपको करना है। और ये पहली प्रश्नावली आपकी यहाँ पे समाप्त हो गई। बहुत ही आसान है। ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये इस एक्स अक्ष को, इस लाइन को जितनी बार काटेगा उतनी ही बार इसके जो शून्यक होते हैं, तो आप इसका आसानी से उत्तर पता कर पाएंगे। ये एक भी बार नहीं काट रहे हैं, ये एक बार काट रहे हैं, ये 3 बार काट रहे हैं, ये 1 2 और 3 बार काट रहे हैं। ये इसी प्रकार से ये 2 बार काटेगा, ये आपके 4 बार काट रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 बार काट रहे हैं। तो जो जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। तो ये आसान सी प्रश्नावली है, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको यहाँ पे समझा देंगे। फिर चलते हैं 2.2 प्रश्नावली में, जहाँ पर गुणांकों और शून्यकों में आपको संबंध बताना है। ये आपकी दूसरी प्रश्नावली है, और बिल्कुल आपके यहाँ पे छोटी छोटी प्रश्नावलियाँ कर दी गई है। आप चाहते हैं कि आपके गणित में अच्छे नंबर आएँ, आप 100 में से 100 नंबर का अगर किसी का ड्रीम हो 10th क्लास में, तो आप वो पूरा कर सकते हैं। इस बार बहुत ही कम सिलेबस है, अगले साल वापस सिलेबस बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा और प्रश्नावली इसमें जुड़ जाएगी। इस बार का सिलेबस सबसे कम है, तो आप चाहते हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्नावली है 2.2, इसमें आपको शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है, इनको ज्ञात करना है। एक तो ये, और शून्यक और योग और गुणनफल दे रखा है, आपको वो बहुपद ज्ञात करना है। तो ये 2 सवाल आपके इसमें केवल आ जाएंगे। फिर आपके प्रश्नावली है तीसरी प्रश्नावली का नाम क्या है, तो तीसरी प्रश्नावली का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपके तीसरी प्रश्नावली है। इसमें आपको एक्स वाई जो ग्राफ बनता है वो वाला करना है। एक तो ग्राफी विधि से इसको हम हल करेंगे, ठीक है। एक तो ये करना है, जिसमें आपको ये सारणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले, इसको आप अच्छी प्रकार से समझेंगे, आपको समझाएंगे कैसे ये आपके प्रतिच्छेदी होता है, समपाती होता है, समांतर होती है, सारी रेखाएं कितने हल होंगे, एक अनेक या फिर कोई हल नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 3.1 जो प्रश्नावली है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ग्राफ के रूप में। तो यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है। 3.1 में आपके ग्राफ से संबंधित सवाल है ये, इनको आलेखी विधि से, ग्राफी विधि से हल करने। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, चौथा वाला सवाल। तो इसमें टोटल आपके 7 सवाल है पहले 3.1 में। फिर आपके 3.2 में आपके बीजगणितीय विधि में एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, दोनों विधियों को हम इसमें काम में लेंगे। और ये 3.2 वाली प्रश्नावली आपके समाप्त होती है, ठीक है। इसमें आपके टोटल ये आपके एक तो 3.2 में प्रतिस्थापन विधि है, जिसमें आपके एक तो ये सवाल है और एक दूसरा सवाल है, और तीसरे सवाल में कुछ शब्द समस्या दे रखी, इसको आपको हल करना है। फिर 3.3 प्रश्नावली आएगी आपके विलोपन विधि से, गायब करना, एक्स वाई को गायब करके इसमें हम निकालेंगे। यहाँ से वज्र गुणन विधि अब की बार आपके हटा दी है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो विलोपन विधि से इसको हम हल करेंगे 3.3 को, और प्रतिस्थापन विधि भी इसमें हम लगाएंगे। तो ये थी आपकी तीसरी प्रश्नावली। अब देखते हैं हम आपकी चौथी प्रश्नावली। चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण जो आपके
चौथी प्रश्नावली है और इसमें से भी कई सारी प्रश्नावली हटा दी है। तो एक तो आपको द्विघात समीकरण पढ़नी है, इसका ये मानक रूप होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से। फिर प्रश्नावली है अपनी अगली जो चौथी प्रश्नावली, उसमें आपको एक तो ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा वाला उदाहरण, इसमें आपको जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर आगे की जो प्रश्नावली वो 4.1 है। 4.1 में आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। और फिर 4.1 का दूसरा जो सवाल है, इसमें आपको इनको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, द्विघात समीकरण के रूप में इनको हम बदलेंगे। फिर गुणनखंड की विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ये आपके 4.2 प्रश्नावली हो जाएगी। ये गुणनखंड वाले सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये 4.2 वाली जो प्रश्नावली है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जिसमें आपके टोटल 6 सवाल दे रखे हैं। फिर आपका आ जाता है मूलों की प्रकृति, जो कि बहुत ही आसान है। b² - 4ac करेंगे, ये इनका मान अलग अलग होता है, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, तो फिर इनके मूलों की प्रकृति अलग अलग आती हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सारे सवाल यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ये 4.3 प्रश्नावली है, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और मूल अस्तित्व में हो तो फिर उनको ज्ञात भी करना है। टोटल 5 सवाल हैं, बहुत ही कम प्रश्नावलियाँ रहेगी। आप 10वीं क्लास में, इस बार का सिलेबस बहुत ही कम है, आप चाहते तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपकी चौथी प्रश्नावली। अब हम देखेंगे आपके 5वीं प्रश्नावली। 5वीं प्रश्नावली पहले वाली है, कोई इसमें चेंज नहीं किया गया है। तो 5वीं प्रश्नावली में आपको एक तो n वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, और एक आपके समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 2 टॉपिक इसमें आपके देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके 5.1 प्रश्नावली, जिसमें आपको समांतर श्रेणी के रूप में इसको लिखना है। और पहला पद और डी का मान दे रखा, तो समांतर श्रेणी बनानी है, पहला पद ज्ञात करना, डी ज्ञात करना, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसका n वां पद ज्ञात करने के लिए आपको 5.2 पढ़ना पड़ेगा। 5.2 में हम इसमें n वां पद ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपके 5.2 आ गई। 5.2 में हम आपका जो n वां पद ज्ञात करना वो सीखेंगे। ये रही आपकी 5.2 प्रश्नावली। इसमें टोटल आपके जो सवाल दे रखे हैं वो टोटल आपके 20 सवाल हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 20 सवाल दे रखे हैं और फिर आपके n पदों का योगफल वाली प्रश्नावली है। इस 5वीं प्रश्नावली में कोई इस बार जो बदलाव नहीं किया गया है, बाकी सभी प्रश्नावलियों में जो चेंज हुई हैं। तो केवल एक प्रश्नावली आपकी जो 5वीं है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये 5.1, 5.2, ये 5.3 हो गई। 5.3 में जो सवाल दे रखे हैं आपके टोटल वो सवाल हैं आपके 18, 19 और 20 सवाल हैं। 20 सवाल आपके दे रखे हैं। 20 ही सवाल आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 20 उसमें है। लेकिन अगली जो प्रश्नावली है वो आपके त्रिभुज वाली प्रश्नावली है, 6ठी प्रश्नावली। तो 6ठी प्रश्नावली को भी देख लेते हैं हम इसमें। 6ठी प्रश्नावली है जिसका नाम आपके ट्राइंगल है, त्रिभुज हैं। और त्रिभुज में आपको समरूपता की कसौटियाँ, समरूप आकृतियाँ ये पढ़नी है। तो ये समरूप आकृतियाँ आपके सामने दे रखी है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और ये ताजमहल वगैरह जो समरूप आकृतियाँ हैं इनके बारे में हम जल्दी इसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा सब प्रश्नावलियों का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में लाइक करना है। 6.1 प्रश्नावली है, कुछ नहीं, केवल 2-3 सवाल है इसमें, इनको आप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। 3 सवाल छोटे छोटे हैं, आसानी से हो जाएंगे। समरूपता वाली ये बतानी है, त्रिभुजों की समरूपता। तो इसमें आपको समरूपता के नियम पढ़ने, ठीक है। तो समरूपता किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं वो वाली इसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। थेल्स प्रमेय वगैरह हैं वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। ये आपके 6.2 हैं, इसमें आपके जो मान दे रखा है वो ज्ञात करना है। तो 6.2 में आपके टोटल जो सवाल है 10 सवाल हैं। फिर आपके 6.3 है समरूपता की कसौटियाँ, वो भुजा, कौन भुजा, इस प्रकार की जो समरूपता कसौटियाँ वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। तो ये आपके इसमें कुछ प्रमेय भी हैं, तो प्रमेय भी आपको अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ये भी हम आपको पूरा सिद्ध करवा के यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ऐप के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेना। ऐप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये है आपके प्रश्नावली 6.3। ये 6.3 में जो आपके सवाल दे रखे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई सवाल आपके जो परीक्षा में देखने को मिलते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो 6.3 करेंगे और 6.3 आपके इसमें लास्ट है। फिर आपके 7वीं प्रश्नावली आ जाती है, निर्देशांक ज्यामिति 7वीं प्रश्नावली है। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक तो आपको दूरी सूत्र पढ़ना है, एक आपको विभाजन सूत्र पढ़ना है। दूरी सूत्र बहुत ही आसान है, हम इसको अच्छे प्रकार से समझाएंगे आपको सारी चीज़ें। तो दूरी सूत्र हैं ये आपके 7.1 प्रश्नावली में। फिर आपके 7.2 में विभाजन सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। ये रही आपकी 7.1 प्रश्नावली, दूरी सूत्र पर आधारित जिसके सवाल हैं वो आपको समझाएंगे सारे के सारे सवाल। और ये विभाजन सूत्र हैं 7.2 प्रश्नावली में, तो वो केवल 2 ही प्रश्नावलियाँ हैं। 7.3 आपकी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली थी उसको हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, केवल 7.2 ही आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। और इस बार आपके जो
पेपर आएगा उसमें 50% आधे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, अबसद वाले प्रश्न आएंगे। तो आपको अधिक से अधिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप जो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो आपकी ये हो जाएगी 7वीं प्रश्नावली। फिर त्रिकोणमिति का परिचय है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें आपके साइन कोस टेन की सारणी आपको देखनी है, सारणी कैसे बनानी है, उनका मान ज्ञात करना सीखना है। इसके अलावा कुछ सर समीका हैं वो आपको देख लेनी है। इसमें पूरक सूत्र वाला जो प्रश्नावली थी वो आपकी हटा दी गई है। एक तो आपकी 8.1 पढ़नी है जिसमें त्रिभुज के मान दे रखे हैं, इसमें साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी साइन सी साइन कोस सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, इसमें तो केवल 10-11 सवाल हैं और आसान से सवाल हम आपको आसानी से समझा देंगे। और सभी जो प्रश्नावली हैं उनको वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देख लेते हैं हम आपके 8.2 प्रश्नावली। 8.2 प्रश्नावली है वो आपको सारणी से मान निकालना सीखना है। इनमें सारणी से मान लिख के इसको हल कर लेना है। 2-3 सवाल हैं इसमें टोटल। फिर त्रिकोणमिति आपके पहले जो आपके 8.3 थी उसको हटा दिया है। अब 8.3 की जगह पे पहले जो आपके 8.4 प्रश्नावली हैं वो दे दी हैं। या आपके 8.3 प्रश्नावली है, इसमें से भी आपके जो कुछ ही सवाल बचे हैं, अधिकतर सवाल यहाँ से भी हटा दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ही बचे हुए हैं, इन्हीं को आपको करना है। फिर आपके त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है उससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक ही प्रश्नावली है ये 9वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाली। तो ये वाली प्रश्नावली जो है आपके 9.1 जो आपको यहाँ पे हल करनी है त्रिकोणमिति पर आधारित। इसमें भी जो आपके पहले वाले की जो पूरक सूत्र 90 - थीटा वाले सूत्र थे वो सारे के सारे हटा दिए हैं। तो ये आपके 9.1 केवल एक ही प्रश्नावली आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। इसमें भी आपके केवल 15 ही सवाल हैं और 15 ही सवाल हम आपको आसानी से यहाँ पे समझाएंगे। फिर 10वीं प्रश्नावली सर्कल वाली है। यहाँ से भी कई सारी प्रश्नावली हटा दी हैं, मतलब बिंदु हटा दिए हैं। स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है उसके बारे में आपको 10.1 में पढ़ने को मिलेगा। वृत्त से संबंधित जानकारी आपको 10.1 में पढ़ने को मिलेगी। फिर आपको वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी, चाहे वो बिंदु वृत्त के अंदर हो, वृत्त के ऊपर हो या फिर वृत्त के बाहर हो। ये 3 टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्रमेय है, वो भी आपको अच्छी प्रकार से याद करेंगे, समझेंगे इसको कैसे सिद्ध करना है। तो प्रमेय भी हम सिद्ध करेंगे। फिर आपके सवाल दे रखा है ये 10.2 प्रश्नावली में, तो वो आपको करने हैं अच्छी प्रकार से। ये 10.2 है, स्पर्श रेखा पर आधारित आपके ये सारे के सारे 13 सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके प्रश्नावली होगी 10वीं। अब आपकी 11वीं प्रश्नावली, पहले ये रचना वाली प्रश्नावली हुआ करती थी, अब आपको रचना को हटा के आपके ये वृत्तों का क्षेत्रफल दे दिया है। इसमें भी केवल आपने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही पढ़ना है। तो इनके हम आपको एक एक वीडियो के अलग अलग जो सूत्र हैं वो सभी आपको समझाएंगे। ये कौन दे रखे हैं आपको सारे के सारे, इनसे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी इसमें। टोटल वीडियो ये आपके 11.1 जो प्रश्नावली हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। ये 11.1 प्रश्नावली त्रिज्यखंड से संबंधित वृत्तखंड से संबंधित इसमें आपके सवाल देखने को मिलेंगे। टोटल आपके 14 सवाल ही इस प्रश्नावली में और 14 ही सवाल आपके जो आसानी से समझा देंगे। 12वीं प्रश्नावली में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन करना है। इसमें केवल आपको एक तो जो ठोसों का संयोजन में आपको एक तो बेलन पढ़ना है, एक शंकु पढ़ना है और एक गोला पढ़ना है। बस 3 ही चीज़ें पढ़नी है। गण गनाव आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो आपके ये 3 चीज़ें पढ़नी है। इसमें से आपके 12.1 प्रश्नावली है वो आपके गण से संबंधित है। और फिर आपके है इसमें गणगनाभ बेलन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। पहले ये क्या कहा जा रहा था कि इसमें से गणगनाभ को हटा दिया, तो उसमें से 9th क्लास में से हटाएं। ये गण तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ये संदूक वगैरह हैं, ये सभी आपके इनडायरेक्ट रूप से गण और इनमें संबंधित जो 2 आकृतियों को मिला के बनाया गया है। ये 12.2 है। 12.2 के सारे सवाल आपको यहाँ पे करवाएंगे। ये 12.2 के जितने भी सवाल हैं, केवल 8 सवाल ही हैं 12.2 के, तो ये भी हम आपको यहाँ पे सोल्व करवाएंगे। फिर आपकी प्रश्नावली आती हैं सांख्यिकी, माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। कई प्रश्नावली इसमें से हटा दी गई हैं। तो इसमें से आपको एक तो पढ़ना है आपकी प्रश्नावली है, ये पहले 14वीं प्रश्नावली हुआ करती थी, अब आपकी 13वीं प्रश्नावली है। तो 13.1 में आपको माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। कल्पित माध्य प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि से, वो आपके 13.1 में आपको देखने को मिलेगी। तो 13.1 जो प्रश्नावली है वो हम देख लेते हैं पहले। ये वाली 13.1 प्रश्नावली है, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास में टोटल कितने सवाल हैं? ये आपके 9 सवाल इसमें टोटल कुल हैं। फिर माध्य के बाद में आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वाले सवाल जितने भी हैं उसको एक ही प्रश्नावली में दे दिया है, अलग अलग प्रश्नावली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुलक वाले जितने भी सवाल थे आपको 13.2 में देखने को मिलेंगे। इसमें बहुलक भी ज्ञात करना और आपको माध्य भी ज्ञात करना है।
फिर बहुलक के बाद में अब आपको माध्यक ज्ञात करना पड़ेगा। ये माध्यक ज्ञात करने के लिए अलग से प्रश्नावली है 13.3। तो 3 ही प्रश्नावली हैं 13.1, 2, 3, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपके माध्यक वाली प्रश्नावली है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से हम समझाएंगे। सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपकी कोई भी समस्या हो तो अपने जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये 13.3 प्रश्नावली है जिसमें आपको माध्यक, बहुलक और माध्य तीनों ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने सवाल है देख लेते हैं। 4 सवाल, 5, 6, 7 सवाल इसमें टोटल ही हैं और तीनों ही हम अच्छी प्रकार से इसको समझेंगे। फिर आती है आपकी 14वीं प्रश्नावली। इसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता में आपको सैद्धांतिक दृष्टिकोण की दृष्टि से ही कुछ सवाल हैं इंपॉर्टेंट, वही करने हैं आपको। सारे के सारे सवाल आपके इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के बता दूंगा इन सभी का। तो ऐप के ऊपर भी इसका वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर लेने ऐप, उसका लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ये आपका नई किताब जो है इस प्रकार की आपके रहेगी। आपके 14.1 प्रश्नावली है, जो पहले 15वीं प्रश्नावली हुआ करती थी 15.1, अब आपके वो 14.1 हो गई हैं। तो ये आपके टोटल 19 सवाल हैं इसमें, 19 ही सवाल आपको इसमें 19, ये आपके 20 हो जाएगा और फिर आपके ये हो जाएगा 21 और 22, 23। ठीक है, 22, 23 सवाल इसमें है। तो ये आपके टोटल प्रश्नावली हो गई 14। और गिनती के सवाल है, मुश्किल से आपके जो 150-200 सवाल होंगे और इनको आप अच्छी प्रकार से करेंगे। अब मैं आपको सारे सवाल समझाऊंगा यहाँ पे, तो आप चाहते हैं तो 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है 100 में से 100 नंबर लाना इस बार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको इसी प्रकार से यहाँ पे तैयारी करवाऊँगा ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सके। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। पहली प्रश्नावली को जल्दी शुरू करेंगे। इसके सारे के सारे आपको सूत्र एक ही सवाल में मैं आपको एक ही वीडियो में समझा दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और सभी प्रश्नावलियों का जो सॉल्यूशन है अलग अलग वीडियो के रूप में आपको यहाँ पे मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ये किताब की PDF आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है, तो आप ऐप को डाउनलोड करके आप किताब को वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं एक बार उनको ज़रूर चेक करना, सभी को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप, टेलीग्राम। ठीक है, तो ऐप को सभी को आप डाउनलोड कर लेना।